श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद मैनेजर सनत मलैया। नमो अरिहन्तार्णो नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो सर्वशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से पूज्य श्री रेखपचंद मोदी इंदौर से गुरुवर कोटि कोटि नमोस्तु। जिज्ञासा यह है, चारवाक और मारीच क्या समकालिक थे? क्योंकि दोनों के आचरण गतिविधि समान लगती है। नहीं, मारीच जो है चारवाक नहीं था। सबसे पहले मारीच ने अपना परिव्राजक भेष धारण किया था। चारवाक जो हैं वो बहुत बाद में स्थिति बनी, इसलिए मारीच और चारवाक दोनों मारीच के समय के नहीं हैं। ये बात अलग है कि 363 मत महावीर के जीव ने चलाए 363 भवों में, एक भव में नहीं चलाए। तो एक भव में उसने चारुबाग चलाया, ये पक्का है, लेकिन मारीच की पर्याय में नहीं चलाया जो आपने प्रश्न किया। ब्रह्मचारिणी सुभी सिमी जैन शिवनी पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा यह है, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ में क्या भेद है? यह सब एक समान ही है क्या? बहुत बार बता चुका हूँ, जीव एक द्रव्य सामान्य है। जीव का जो भाव है वह तत्व कहलाता है, और तत्व प्रकट होता है, तत्व के कारण से उसको जो टाइटल दिया जाता है। जैसे नींबू है, ये द्रव्य मान लो, नींबू का जो तत्व है वो खट्टा है, ये तत्व है। जो खट्टा होता है उसे खटाई कहते हैं। तो ये खटाई क्या है? पदार्थ। खट्टा क्या है? तत्व। और नींबू एक सामान होता है। जब कोई भी वस्तु अपने पर्याय रूप वर्णन करती है तो वह तत्व बन जाती है। ये तीनों एक समय में होते हैं, समय भेद नहीं है, लेकिन संज्ञा लक्षण स्वरूप भेद है। एक वस्तु है, सामान्य द्रव्य है, उसका भाव पना, और पने से युक्त वस्तु को जो टाइटल मिलता है वह कहलाता है पदार्थ। पदार्थ कहो, वस्तु कहो, एक ही बात है। द्रव्य गुण पर्यायों से जो युक्त होता है वो द्रव्य होता है, और जब द्रव्य पर्यायों से समाविष्ट होकर के अपनी स्वयं की संज्ञा भूल करके किसी पद पर अधिष्ठित हो जाता है तो वह पदार्थ होता है। जैसे मेरे को लीजिए, मुनि हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, लेकिन अब मुझे कोई जीव नहीं कह रहा है, मुनि कह रहा है। मुनि पर्याय है। इस पर्याय के इतनी प्रभावशील पर्याय हुई कि जीव का जो जीवत्व था टाइटल वो गौण हो गया और मुनि पद हो गया। मुनि कहना ये पदार्थ है,
मुनिपना तत्व है, और ये मुनिपना जो तत्व है ये किसमें है? जीव द्रव्य में है। जीव के बिना तत्व नहीं, तत्व के बिना पदार्थ नहीं, लेकिन जीव सो तत्व नहीं, तत्व सो पदार्थ नहीं, तीनों एक दूसरे के बिना नहीं, लेकिन तीनों एक दूसरे से भिन्न है। इलू जैन सागर से नमोस्तु महाराज जी, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसके नाम पर दिया गया दान, क्या उसको भी पुण्य लगेगा? यदि वो कह के गया हो कि ये दान हमारी तरफ से देना, सदा ध्यान रखना, मैंने तुम्हें वसीयत दी है, इसमें से इतना दान देते रहना। यदि पिता बेटे को कह के गया, बेटा देख जितना कमाएगा तो मैं तुझे वसीयत दे रहा हूँ, इसमें से इतना दान देते रहना, तो जरूर वो दान देता रहेगा, तो उसको पुण्य लग चुका पहले जब कहा था। यदि नहीं कह के गया है तो देने वाले को तो पुण्य लगेगा, लेकिन जो जिसके नाम से दे रहे हो उसको लगे, ऐसा कोई नियम नहीं। प्रीति जैन सागर से नमोस्तु महाराज जी, महाराज श्री 2 दिन पहले जिज्ञासा समाधान में आपने बताया कि घर में फोटो के सामने दीपक नहीं जलाना चाहिए, लेकिन गुरुदेव मैं 1 साल पहले तिजारा गई थी, वहां से मैंने नियम लिया कि प्रतिदिन फोटो के सामने दीपक जलाकर भक्ति करूंगी। अब आप बताइए मैं कैसे भक्ति करूं? दीपक जलाने का मना नहीं किया, मंगल के रूप में जलाने में आपत्ति नहीं है। फोटो पूजनी है, पूजा के रूप में नहीं जलाना। फोटो की आरती नहीं उतारना। फोटो के सामने आप आरती पढ़ सकते हो, लेकिन फोटो को लक्ष्य करके आरती नहीं उतारना। फोटो के सामने आप दीप जला सकते हो, कोई बाधा नहीं, लेकिन फोटो को लक्ष्य करके, जैसे मंदिर में अपन दीप जलाते हैं, भगवान को लक्ष्य करते क्योंकि भगवान जी हैं, ऐसे फोटो को लक्ष्य नहीं करना। जैसे आप लोग दीप प्रज्वलन करते हो यहाँ पर, तो ये दीप प्रज्वलन करते हो फोटो के सामने करते हो, फोटो को नहीं करते। फोटो के सामने करना और फोटो को करना कितना अंतर है? बहुत अंतर। फोटो को लक्ष्य करके करोगे तो गलत है, फोटो के सामने ऐसे सामान्य कर दिया कि रख दिया, ठीक है, तो बात अलग है, कोई बात नहीं। वेदचंद जैन पत्रकार, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, सिद्ध लोक अष्टम वसुधा में आकाश तत्व की विद्यमानता है। महाराज जी, क्या पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन तत्व भी विद्यमान है वहां पर? यदि हैं तो क्या ये सिद्धालय में अनादि अनंत है या इनकी उत्पत्ति और क्षरण मरण होता रहता है? पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया है कि ये 3 लोक में पंच स्थावर ठसाठस भरे हुए, एक सुई की नोक के बराबर स्थान नहीं है जहाँ पर ये 5 स्थावर न पाए जाए, लेकिन वो वहीं ही रहते हैं, सो बात नहीं। एक जीव यहाँ से मर करके सीधा सिद्धालय के अंतिम वातावरण में उत्पन्न हो सकता है। मनुष्य भी, मनुष्य यहाँ से मर करके सीधा वहाँ जाके उत्पन्न हो सकता है। त्रियंश भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, 5 स्थावर। इसलिए 3 लोक में चाहे नरक हो, चाहे नगोद हो, चाहे सिद्धालय हो, बराबर 5 स्थावर हर स्थान पर पाए जाते हैं। क्या वहां पर अन्य जीव भी होते हैं, 2 इंद्रिय आदि? नहीं, विकलत्रय मात्र मध्य लोक में ही होते हैं। विकलत्रय ना तो ऊर्ध्वलोक में है और ना अधोलोक में, मात्र मध्य लोक में ही विकलत्रय होते हैं। अनुभा जैन विदिशा, नमोस्तु महाराज जी। केवल सम्मेद शिखर जी शाश्वत है या अन्य सभी भगवान के जहां से मोक्ष गए वो भी शाश्वत हैं? सम्मेद शिखर ही शाश्वत है, अन्य क्षेत्र तो हुंडा सर्पणी कारण से ये अन्यत्र सिद्ध क्षेत्र बने हैं, बाकी सभी तीर्थंकर सिद्ध क्षेत्र शिखर जी ही शाश्वत। दूसरा जिज्ञासा, जीवनधर के पिता राजा सत्येंद्र ने जब अपनी मृत्यु निकट जानकर पत्नी विजया को विमान में बिठाकर उड़ा दिया था, तो वो स्वयं उस विमान में उड़कर खुद भी तो अपनी जीवन रक्षा कर सकते थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? देखो, यदि वो स्वयं उसमें काष्टांगार उसका मंत्री था, काष्टांगार मंत्री के छल कपट के कारण यदि वो उस विमान में उड़ जाते तो नियम से फिर ये जो काष्टांगार था उस पूरे विमान को नष्ट कर देता। लेकिन ये अन्यत्र चले गए तो उनका तो बैर काष्टांगार से था और जीवनधर से था, सत्येंद्र से था, इसलिए उन्होंने गुमराह करके कहा ये मुझे मारने आएगा तो बेटा बच जाएगा।
दो तरफ से जाएंगे, दुश्मन को गुमराह करने के लिए दो तरफ टुकड़ी भेज दो, तो अब दुश्मन इधर जाएगा कि इधर जाएगा, वो किसी एक तरफ जाएगा, जब तक एक बच के निकल जाएगा। ये रणनीतियों के अंतर्गत आता है, आपको समझ में नहीं आएगा। चित्तौड़ के अंदर पन्ना धाय माँ ने राजकुमार को बचा करके अपने बेटे को कपड़े पहना दिए। चाहती वो दोनों को बचा लेती, नहीं बचा सकते थे, क्योंकि वो राजकुमार को मारने आए थे। और राजकुमार को यदि वो दोनों को बचा लेती, अपने बेटे को, राजकुमार को, तो दुश्मन तो अभी ढूंढता कि राजकुमार कहीं। उसने अपने बेटे को राज कपड़े पहना दिए और राणा साहब को उठा लिया, राणा उदय सिंह को उठा लिया। राणा उदय सिंह जो थे उनको उठा लिया और ले गए, ये तो दासी पुत्र है। और अपने पुत्र को राजवस्त्र पहना के लिटा दिया, अपने सामने मरता हुआ देखा पन्ना धाय माँ का। ये बलिदान अपन कह सकते दोनों को बचा लेती, नहीं दोनों ही जाते। तो ये रणनीति के अनुसार होता है। कमलेश कुमार जैन मित्तल, निवाई, जिला टोंक, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, सामूहिक भगवान की आरती के बाद क्या भक्तांबर जी के 48 दीपक से आरती करने में ज्यादा पुण्य है या सामूहिक भक्तांबर पाठ करने में? अब देखो, सब एक एक चीज की ज्यादा कम मत मानो। रोटी ज्यादा खाने में ज्यादा पुण्य है कि पानी पीने में? रोटी पानी पीने में ज्यादा पुण्य, ज्यादा फायदा है कि दवाई खाने में? बोलो। अरे जिस चीज की जिस समय जरूरत है वही महत्वपूर्ण है। कोई भी क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी क्रिया महत्वहीन नहीं है। मूल्यांकन मत करो, मूल्यांकन से वस्तु नहीं नापी जाती है। 4 करोड़ की गाड़ी में यदि 5 रुपए का बाल्टी नहीं है तो गाड़ी खटा रहा है। अब कहो 5 रुपए से क्या होता, 4 करोड़ तो दे दिए। हाँ, वो सब तो भली कोई भी क्रिया 5 रुपए की है, लेकिन उनका महत्व इतना है कि वो 4 करोड़ की गाड़ी को बेकार कर सकता है। तो हर चीज की कीमत है, ऐसा समझ। दर्शित जैन, सनमती नगर, आधारताल, नमोस्तु गुरुदेव। शारीरिक अस्वस्थता के कारण कोई व्रत ना कर पाए लिया हुआ और उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको क्या दोष लगेगा? नहीं, कोई दोष नहीं। अमित जैन, पुणे, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, अहंकार और आत्मसम्मान में अंतर कैसे करूं? आत्मसम्मान वाला व्यक्ति विनयशील होता है, सबको लेके चलता है। गलती नहीं होने पर भी अपनी गलती स्वीकार करता है। यदि मेरी गलती स्वीकार करने से शांति होती तो कहते हाँ भाई मेरी गलती। आत्मसम्मान वाला अहंकारी नहीं होता है, वह सबके विनयशील होता है, वो सबको लेके चलता है। किसी भी विसंवाद में अपने आप को प्रस्तुत करके विसंवाद को शांत कर देता है। दर्शक जैन का दूसरा प्रश्न था महाराज जी कि किसी को जल्दी हो, कहीं बाहर जाना है और मंदिर जी में लाड़ू चढ़ाने से पहले वो अपना लाड़ू चढ़ा के चला जाए तो क्या इसमें कोई दोष लगेगा? अब देखो, ये मार्ग नहीं बताऊंगा, ये मजबूरी मार्ग होते हैं, परिस्थितियां होती हैं। तो अब परिस्थितियों को मार्ग नहीं कहा जा सकता। सही तो यही है कि सामूहिक कार्य सामूहिक ही होना चाहिए। पहले लोग पंगत में बैठते थे और एक व्यक्ति का भोजन जल्दी हो गया, वो उठ नहीं सकता था बीच में से। उठता, यदि बीच में से उठ गया तो फिर दंड मिलता था, समाज बहिष्कार कर देती थी। सबके साथ बैठे हो, भले तुम नहीं खा रहे हो तो आप बैठे रहिए, लेकिन उठोगे जब सब एक साथ पंगत उठेगी। तो देखो, मर्यादा तो मर्यादा ही होती है। वैभव काला, सूरत भटार, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम लोगों को किसी की अनुमोदना किस चीज की करनी चाहिए और कैसे करना चाहिए? अच्छे कार्यों की अनुमोदना करना चाहिए। हम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, दूसरे ने कर लिया, किसी ने तो किया है ये कार्य, इस प्रकार की भावना बनाना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिज्ञासा समाधान के इस बहुचर्चित कार्यक्रम में आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल और जिनवाणी चैनल के समक्ष विराजित सभी भक्तों की ओर से और यहाँ साक्षात गुरु चरणों में विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में
प्रथम जिज्ञासा करेंगी श्रीमती वर्षा सतभैया। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विजय जी, क्षेत्रीय मंत्री जैन मिलन। माइक दे दें। आज भक्ति कलश में जो नाम प्राप्त हुए हैं, श्रीमान कैलाश गोधा, नवन गोधा, बापूनगर जयपुर, श्रीमान अमित जी, श्रीमती वैशाली जी ललितपुर, श्रीमान सुरेश चंद जी ललितपुर, श्रीमान अरविंद जी, अंकुर जी, प्रतिमा जी बमौरी वाले समस्त परिवार, श्रीमान अजय कुमार जी, अनुज जी मोदी समस्त परिवार, श्रीमान देवेंद्र जी, सुनील जी, दर्शिल जी समस्त नौरकला वाले परिवार, श्रीमान चंद्रभान जी, ललित कुमार जी, रानी जी, पुण्योसी, शुभांशी, दिव्यांशी, पुरु समस्त वंट वाले बड़कुल परिवार, श्रीमान शिखर चंद जी, प्रकाश चंद जी, भावेश जी, कायांशी जैन, वर्धमान मेडिकल परिवार समस्त परिवार, श्रीमान प्रियंका जी, श्रीमती प्रियंका जी, सचिन जैन, खिमलासा वाले समस्त परिवार, श्रीमान सनत जी, अलका जी, सुरभि, अनुपम, सतोहिया, तालापुरा, ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आवाधा काल क्या कहलाता है? आवादा काल कहलाता है किसी भी कार्य करने के बाद वो कितनी देर के बाद उपयोग हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने, आपने कोई भी वस्तु बना के रखी, उसको कितनी देर के बाद खाया जा सकता है, वो बीच का जो अंतराल काल होता है, ये जैन दर्शन में कर्मों के लिए कहा जाता है। कर्म जब बंध जाता है, अब ये बंधा हुआ कर्म कितनी देर के बाद उदय में आएगा, उस गैप को, उस स्थान को आवाधा काल बोलते हैं। ऐसा। नमोस्तु महाराज। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विजय जी, क्षेत्रीय मंत्री जैन मिलन, और तैयार रहेंगी श्रीमती अंशु जी गोधा, कोटा। प्रातः स्मरणीय परम पूज मुनिवर के चरणों में मेरा सपरिवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, स्वर्गों में जो देव होते हैं, उनकी जब आयु क्षय होने लगती है तो 6 महीने पहले उनकी माला जो है मुरझाने लगती है, तो उनको ये पता चल जाता है कि अब मेरी आयु क्षीण होने वाली है। तो उस समय उनके परिणाम संकलित तो होते होंगे, तो उस समय उनको आयुबंध कैसे होता है और उनकी अगली गति क्या होती है? सम्यक दृष्टि जीव होता है तो वो संक्लेश नहीं करता है, वो जानता है ये नियत है, फिर वो वैराग्य भाव को, अच्छी भावना को प्राप्त हो जाता है। मिथ्या दृष्टि है, वो आकुल व्याकुल हो जाता है। 6 महीने के बाद उनको फिर मौका मिलता है। 6 महीने के 3 भाग करो तो 3 भाग में कितने हो जाएंगे? 2 महीने 4 महीने बाद उनके आयु बंद शुरू होगी। ये 4 महीने उनको मौका है अपने को सुधारने का। यानी 6 महीने बाद तो पहली घंटी बजी है, सावधान। अब वो 4 महीने उसको मिलते हैं फिर, कि 4 महीने के अंदर यदि परिणाम, तो 4 महीने बाद उसको पहला एक आवाधा पड़ेगी, फिर 2 महीने पड़े बचेंगे। यदि उसमें नहीं बन पाया तो फिर दूसरे के 3 भाग करके फिर ऐसा करते करते अंत के 2 महीने में उनके पूरे 8 आवाधा काल पड़ जाते हैं। 6 महीने में प्रथम समय में ही आवाधा नहीं है, तीर्थंकर प्रतिबंध नहीं है, वो आयु का बंध नहीं है। 6 महीने के बाद फिर त्रिवली पड़ेगी। ऐसा देवों में, नारकियों में, भोग भूमियों में भी 9 माह का है ऐसा, क्योंकि उनके असंख्यात वर्षों की आयु वाले देव हैं। ऐसा। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न और है कि जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, इसमें हम जो कलश स्थापना करते हैं, उन कलशों को हम अनुष्ठान के बाद घर ले जाते हैं, तो उसमें कुछ सामग्री होती है, जैसे सुपारी, हल्दी की गांठ है, कुछ अक्षत वगैरह, तो ये सामग्री कुछ समय बाद खराब हो जाती है, तो इसको हम बदल के नई सामग्री डाल सकते हैं क्या, या इसका क्या करें? डाल सकते हैं। पहली बात तो तुम्हारे कमेटी वाले और तुम लोग और तुम्हारे पंडित जी तीनों कंजूस खोपड़ियां हैं। एक हल्दी की गांठ डाल देते हैं, 1.25 रुपया डालते हैं, एक सुपारी डाल देते हैं। ये है ही नहीं। भरा हुआ कलश होना चाहिए पंच मावाओं से, पूरा जितना, मतलब जितना उसमें जगह है पूरा हिला हिला के भरो। हैं? हाँ भाई, देख सुपारी और एक डाल के देते हो, देख लिया, हमने देख लिया। और सबसे ज्यादा चावल भरते हो। अरे मैंने सब देख लिया बाबू, यहाँ नहीं, यहाँ तो तुम तो हमारी कस्टडी में थोड़ी गड़बड़ हो पाएगी। अभी देख लो तो भैया, जाके देख लो, भक्तांबर के कलश रखे ना, उन्हीं को उठा के देख लो उसमें क्या क्या डरा है। भक्तांबर विधान के 4 कलश रखे हैं, उनमें क्या कर रहा है? हाँ, तो एक चीज कल रहा होगा, बस एक कल रहा सोना नहीं, ये नहीं, 4 कलश जो रखे जाते हैं मारने पर खाली होते महाराज जी। लाके लाना भैया, मैं इसे दिखाया उठा के ला भाई, प्रबंधक भी तेरी बात
नहीं है। देखो सब लोग सुने, कलश को जो मंगल कलश का जो स्वरूप है ये पूरा भरा हुआ रहना चाहिए। चावल से कभी कलश नहीं भरना। चावल मांगलिक नहीं है, चावल मांगलिक नहीं है। चावल नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। चावल यदि अपने सामने रखा है तो हमारे पास कोई भी बद्दुआ उसके सामने नहीं लग सकती। मंगल चावल से रंगा हुआ जब पुष्प हो जाता है वो पुष्प मांगलिक होता है। अंतर समझना, चावल का निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मंगल कलश में चावल नहीं डाल के फिर डालना है तो पुष्प डाले जाते हैं। पुष्प आना जब उसको केसर से रंग देते तो वो भी ना डाल करके सभी लोगों को कलश छोटा करो यदि आपके पास पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है तो, लेकिन कलश पूरा भरा हुआ रहना चाहिए। चाहे कलदार से भरो, चाहे सोने से भरो, चाहे पंच मावाओं से भरो। सबसे बड़ा पंच मावा होते हैं, उसमें मखाना कभी नहीं लेना चाहिए। मखाना सबसे ज्यादा मंगल के रूप में अशुभ है, इसलिए कब फेंके जाते मखाने, उसके तो मखाने फेंक गए। हाँ महाराज जी, सही बात है। ये बोलते ना, जी जी महाराज, रास्ते में मखाने फेंके मिल जाए तो समझ लेना यहाँ से कोई डेड बॉडी गई है। मखाने कभी भी मंगल रूप में नहीं लेना चाहिए। जली हुई वस्तु नहीं लेना चाहिए, सिकी हुई वस्तु नहीं लेना चाहिए। पंचमावा में आते हैं बादाम, गिरी, मिश्री, अखरोट, छुआरा, ये काजू किशमिश। काजू आ सकते हैं, लेकिन काजू में जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसलिए ले सकते काजू। यदि पूरा बंद काजू है पैक तो ले, तो ये चीजें डालना चाहिए। कलश को पूरा भरना चाहिए। जितना खाली कलश रहेगा उतना ठीक नहीं है। भरो उसको अच्छे को। सामने वाला मंगल के लिए बैठा रहा है तो उसको कलश, यदि कुछ कर जाते तो उसमें जीव आदि पड़ गए हैं तो उसको बीच में बदल सकते हो। और उसमें रखी हुई सामग्री जो है आप अपने उपयोग में खाने पीने के काम ले सकते हो, क्योंकि वो चढ़ी हुई सामग्री नहीं है, मांगलिक है। जैसे कलश की सामग्री है, आप घर ले जाकर उसका उपयोग करें ना, खाने पीने में अपने रिश्तेदारों को मांगलिक के रूप में दे सकते हो, कोई बाधा नहीं। इसलिए ऐसा करना चाहिए। नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती अंशुची गोधा कोटा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नरेश जी वैद्य, महामंत्री चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र और अध्यक्ष पाठशाला समिति। हमारे बीच में श्रीमती सुशीला, स्वर्गीय श्री जिनेश्वर दास, पवन जैन, जितेंद्र, रंजना जैन, श्रद्धा, शुद्धि, जरावटे वाले सब परिवार यहाँ आए हैं। मंगल भक्ति कलश की राशि समर्पित कर रहे हैं। आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। हमारे क्षेत्रपाल मंदिर जी के प्रबंधक जी से निवेदन है ये राशि को स्वीकार करें। जिज्ञासा करें। परम पिता परम गुरु के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का शत नमन। गुरुदेव, यहाँ हमने देवगढ़, सिरोंजी सबकी यात्रा करी तो सारे भगवान जी एक ही पत्थर के आसन ये निकले हुए हैं या बहुत सारे चतुर्थ काल से विराजमान है? देवगढ़, सिरोंजी, यहाँ के हम आसपास, और सारे जैनी क्या बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा पहले थे क्या? ये मतलब इतनी प्रतिमाएं निकल रही है, इतने दर्शन दिखने के, इतनी प्रतिमाएं अभी ये तो कुछ नहीं, जितनी अभी जमीन के अंदर है। और अंदर ये तो कुछ भी नहीं है। एक चावल एक मूर्ति पर चढ़ाया जाए, 1 क्विंटल चावल खत्म हो जाएंगे फिर भी मूर्तियों के दर्शन पूरे नहीं होंगे। इतनी मूर्ति आप परकोटे में देखो, कितनी मूर्ति रखी, खंडित मूर्तियां रखी। कल पे साबुत तो थी, कहीं ना कहीं विराजमान थी, और कितनी मूर्तियां चोरी हो गई। और अभी कितनी जमीन के अंदर हैं, देवगढ़ में। हाँ, जमीन के अंदर हैं। हमने इंद्रध्वज मंडल विधान के लिए वेदी बन रही थी, तो वेदी की 2 फुट निकली और 5 फुट की नेमिनाथ भगवान की मूर्ति निकली थी। जय हो। वो मंदिर नंबर आम के पेड़ के नीचे 24 में नेमिनाथ भगवान बना के बैठा ले उन्होंने, मेरे सामने निकले थे। बहुत मूर्तियां हैं, और अभी भी उनमें से 2 मूर्तियां ऐसी हैं जिनमें से पानी रिस रहा है। इसका इतिहास, प्राग इतिहास देखते हैं तो बरांग चतुर्थ काल का जाता है कि उस समय यहाँ बरांग नाम के उसने ये चारों तरफ जिनालय की स्थापना की थी। उसके बाद यदि देखते हैं तो अभी जो वर्तमान में है 12वीं शताब्दी का वह मंदिर बनाया जाता है, बना हुआ मानते हैं। पहले बहुत बड़ा किला रहा है, वो बहुत बड़ा किला, दुर्ग रहा है। पूरा बेतवा नदी के किनारे चारों तरफ दुर्ग बने हैं, गेट बने हुए हैं। दुर्ग के अंदर ये मंदिर थे, ऐसा माना जाता है।
यानी वो दुर्ग बहुत बड़ा जैनियों का गढ़ कभी रहा है। महाराज श्री आज भी किला ही बोलते हैं वहां के लोग। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे हमारे बीच में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री और समस्त कोटा में जितनी पाठशालाएं चल रही हैं उन सभी पाठशाला समिति के अध्यक्ष और जो गर्मियों में शिविर लगाए जाते हैं उन शिविरों के प्रति समर्पित व्यक्तित्व, एक बार में 150 और 200 शिविरों का संचालन आपके माध्यम से होता है, ऐसे श्रीमान नरेश जी वैद्य कोटा से हमारे बीच में अपनी जिज्ञासा करेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ज्योति जी रसिया। गुरुवर के चरणों में मेरी ओर से, परिवार की ओर से, चांदखेड़ी और सरस्वती पाठशाला परिवार कोटा की ओर नमोस्तु। डॉक्टर महेंद्र पांडे जी महाराज और आशा पांडे जी परिवार इंदौर वाले धर्म के प्रति, संस्कृत के प्रति काफी समर्पित और उन्होंने चांदखेड़ी, सांगानेर, नवावर या इसरोवाला सभी जगह काफी सहयोग किया। आज प्रातः 6 बजे अमेरिका में उनका गमन हो गया। तो ऐसे जो परिवार पूरा समर्पित रहे, पूरा परिवार, और आज अमेरिका के अंदर भी काफी धर्म की प्रमाण मंदिर सब तरह और यूनिवर्सिटी में कॉलेज में सब तरह के काम कर रहे हैं। तो ऐसे परिवार के लिए और क्या आशीर्वाद। दिगंबर जैन समाज का ये पहला व्यक्तित्व था जिन्होंने धन के या डॉक्टरी के कारण से अमेरिका गए, लेकिन पहली बार किसी शख्स ने अपने साथ में जिनेंद्र भगवान का मंदिर अमेरिका में ले गए। उसके पहले कहीं विदेश में किसी के पास कोई जैन मंदिर नहीं था। सब लोग जाते थे, धन कमाते थे, वहां रह जाते थे मंदिर के बिना। लेकिन पांड्या जी ने जब अमेरिका में रहना निश्चित किया, उसके बाद उन्होंने मूर्तियों को बाकायदा प्रतिष्ठित करा करके वहां जाकर के न्यूयॉर्क में जहां भी रहते वहां जिनेंद्र देव का मंदिर बनाया। यानी विदेश में रह करके भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी विशेषता है कि विदेश में रह करके अपने जीवन में कोई विदेशी संस्कार नहीं आया। उनकी पत्नी आशा जी थी जो गुना की थी, वो उनसे एक कदम और आगे हैं, वो तो अभी हैं बहुत आगे। यानी किसी प्रकार का विदेशी संस्कार उनके जीवन में नहीं आया। और ऐसे कोई विपरीत संगति में रहकर, पाश्चात्य संस्कृति में रह करके भी अपनी भारतीय या जैन संस्कृति को सुरक्षित करता है, तो बहुत बड़ी बात है। भारत में रहकर जैन जाति में रह करके जैनत्व की सुरक्षा करना सरल है, लेकिन विदेशों में रह करके अपने जैन संस्कृति की रक्षा करना, और उन्होंने जैना की स्थापना की और पूरे अमेरिका के अंदर जैना के वो अध्यक्ष रहे और सारे जैनियों को इकट्ठा करके, और उसके बाद तो जगह जगह जैनियों के मंदिर चैत्यालय के रूप में स्थापित हुए। तो अपनी पूरी उम्र पूरी करके, क्योंकि उम्र का तो इतनी उम्र के थे लेकिन बहुत 80-85 से ऊपर के थे, पूरी उम्र पूरा करके, और आज प्रातःकाल 2 दिन पहले ही अमेरिका से उन्होंने, तुम्हारे जो होता ना व्हाट्सएप वीडियो और कॉल, उनके बच्चे संजय जी ने कराया था, महाराज जी आशीर्वाद दो कि इनका अच्छी तरह से इनका जीवन शांति में रहे। तो उनको आशीर्वाद भी दिया था और आशीर्वाद दे करके, और आज उनका बताते प्रातःकाल बहुत अच्छे इंसान थे और जिंदगी भर जिन्होंने धर्म की रक्षा की, नियम से वो यथार्थ रूप में देवत्व को प्राप्त हुए। जय। और पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद, और उनकी जो पत्नी आशा जी हैं वो तो सब जगह करती रहती है। अभी चांदखेड़ी में जब गर्भालय बनाने की बात आई तो सामने नहीं थी, मात प्रवचन में सुना, प्रवचन में मात सुना, और उसी समय उन्होंने कहा कि नहीं, चांदखेड़ी का पूरा गर्भालय उनकी तरफ उससे। जब छात्र छात्राओं की बात आई, जैसे हमने अभी कल परसों पूछा, बोला था ना कि छात्र छात्राओं के रहने के लिए स्थान नहीं है, तुरंत प्रवचन सुनती हैं, क्योंकि वो प्रतिदिन सुबह का प्रवचन और शाम का जिज्ञासा। प्रवचन सुनते ही उन्होंने वहीं से कहा, एक मंजिल बच्चियों की और एक मंजिल बच्चों की, दोनों की, तुरंत उन्होंने ऑनलाइन से, इधर प्रवचन हुआ नहीं उधर उन्होंने दिया। यानी निरंतर वो दान के क्षेत्र में अमेरिका से कमाया जरूर है,
लेकिन गमाया तो उन्होंने भारत में ही है। तारंग के अंदर एक विशाल जिन मंदिर पाषाण का बनवाया, धर्म से, साधु संतों से, संघ से बहुत जुड़े हुए थे, अनन्य भक्तों में थे, उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद आशीर्वाद। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती ज्योति जी रसिया। इसके बाद तैयार रहेंगे चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी के अध्यक्ष महोदय श्रीमान हुकुम जी काका जी, और साथ में हमारे जो श्रावक संस्कार शिविर यहाँ पर आयोजित होगा और अभी पूर्व में हुए भी हैं जो भी, उन सभी के निर्देशक आपके निर्देशन में, और दिनेश जी गंगवाल जी आपके दोनों जन के निर्देशन में पूरा श्रावक संस्कार शिविर लगता है। ऐसे हमारे हुकुम जी काका जी तैयार रहेंगे अगली जिज्ञासा के लिए। महाराज श्री जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, कसम या सौगंध क्या है, और क्या कसम या सौगंध क्या है महाराज श्री जी, और क्या किसी वस्तु व्यक्ति की कसम खाने से क्या उसकी आयु क्षीण होती है, और क्या भगवान की कसम खाने से क्या फल मिलता है महाराज श्री जी? सौगंधों का वर्णन शास्त्र में मिलता है, कई प्रसंगों में मिलता है, लेकिन सौगंध खाने से परिणाम अपने तद्रूप तो होते हैं, एक वचन होता है, लेकिन सौगंध खाने का तरीका है। मैंने अभी 15-20 दिन पहले भी ये प्रश्न आया था, कभी अपन को इष्ट की, अपने प्रिय की सौगंध नहीं खाना चाहिए, कभी भगवान की, गुरु की, बेटों की, बाप की, माँ बाप की कोई एक सौगंध नहीं खाना चाहिए। जब स्वयं सौगंध खाना पड़े तो अशुभ की खाना चाहिए। जैसे एक बार जैन दर्शन में आता है कि रामचंद्र जी के सामने लक्ष्मण ने कहा, यदि मैंने इस प्रकार का परिणाम किया हो तो मुझे रात्रि भोजन करने का पाप लगे। दूसरा प्रसंग आता है, यदि मैंने ऐसा किया हो, ऐसा भाव किया हो तो मेरा पंचम काल में जन्म हो, ये अशुभ है। तो सौगंध अशुभ खाना चाहिए। यदि मैंने ऐसा किया हो तो मैं नरकों में पड़ूं, यदि मैंने ऐसा किया हो तो मेरा नाश हो, ऐसा मैंने किया हो तो मेरे मुंह में कोढ़ निकले, यानी अशुभ खाया जाता है, अशुभ सौगंध। और जब दूसरा चढ़ाएगा सौगंध तो वो तुम्हारे प्रिय की चढ़ाएगा, वो चढ़ाएगा तो फिर तुम्हारे भगवान की सौगंध है, तुम्हें तुम्हारे गुरु की सौगंध है, तुम्हें तुम्हारे बेटे की सौगंध है, वो चढ़ाएगा। लेकिन हम जब खाएंगे तो हम अपने प्रिय की सौगंध नहीं खाएंगे। ऐसा ये सौगंध पुराण का, सौगंध का महत्व बहुत है। प्राचीन प्रथमान युग के शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन मिलता है। साधु देवता लोग भी सौगंध करते, मैं ये सौगंध करता हूँ। जैसे रामचंद्र जी के संबंध में प्रातःकाल यदि बेटा लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं यह सौगंध करता हूँ। अर्जुन ने सौगंध की थी कि यदि दिन अस्त होने के पहले जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर। अब ये सौगंध है, देखो अशुभ है कि नहीं, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँ। ये नहीं कहा कि मैं धर्मराज की सौगंध खाता मैं धर्मराज की सौगंध खाता हूँ, मैं अपने बेटे अभिमन्यु की सौगंध खाता हूँ, नहीं, ये कहा मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो ये सौगंधों के संबंध में चर्चाएं शास्त्रों में हैं और अनादिकाल से चली आई हैं, तो इनको मानना चाहिए, लेकिन बहुत सावधानी से सौगंध करना चाहिए। हर बात पर सौगंध नहीं, सौगंध एक बहुत बड़ा वचन है, सौगंध एक बहुत बड़ा संकल्प है। हर बात पर सौगंध नहीं खाना चाहिए जब कोई यथार्थ हो। और मैं तो कहता हूँ असली के लिए सौगंध खाने की जरूरत ही नहीं है। जिज्ञासा करेंगे चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय श्रीमान हुकुम जी काका, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी भोपाल। परम पूज्य निर्यापक शमन मुनि पुंगव स्वाट सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पूज्य महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पिछले 2 वर्ष से कोरोना की महामारी की वजह से शिविर आयोजित नहीं हो पा रहे थे। इस बार संस्कार शिविर को लेकर पूरे देश में बड़े उत्साह का माहौल है। पिछले 20-25 दिन से महाराज श्री इतने फोन आते हैं डेली, मतलब 20-25-30 फोन तो डेली संस्कार शिविर के बारे में पूछने के लिए आते हैं। लोगों के मन में जिज्ञासा भी है, लोगों के मन में शंका भी है कि
शिविर आयोजित होगा नहीं होगा, होगा तो किस स्तर पर होगा, कोई संख्या की कोई पाबंदी तो नहीं है। आज कमेटी के लोगों के साथ मैं दिन भर से था, बड़े उत्साह के साथ ये लोग लगे हुए हैं। पर पूज्य महाराज श्री इस जिज्ञासा प्रोग्राम के माध्यम से पूरे देश के लोगों को ये जानकारी मिले, पूरे देश में के जो लोग संस्कार शिविर में भाग लेना चाहते हैं वो इस बात की जानकारी चाहते हैं कि क्या कोई संख्या की कोई सीमित तो नहीं है, कोई आयु की पाबंदी तो नहीं है। इस तरह की एक जिज्ञासा मेरी है महाराज जी। संस्कार शिविर ये 29वां है, 29वां शिविर वहां लग रहा है जहां पहला शिविर लगा है। जय हो। दूसरी बात है, अभी तक के जितने शिविर लगे 29 शिविर, सबसे ज्यादा संख्या हर शिविर में रहती है तो ललितपुर की रहती है, सबसे ज्यादा संख्या। जबलपुर, सागर, दमोह आदि की भी है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या ललितपुर की रहती है। और ललितपुर में भी वो जो शिविर लगाने का पुण्यार्जक है, कौन? रिंकू बाबू। हाँ, गदियाना परिवार, श्रीमान रिंकू निक्की बिक्की परिवार है, गदियाना परिवार, सिंघई परिवार, ये लोग जो शिवरार्थी रहे हैं वर्षों तक, वो शिविर के पुण्यार्जक हैं। तो अब ऐसा शिविर का जब है तो यहाँ इनकी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है। इनकी तरफ से तो आह्वान है कि यदि 7 अरब दिगंबर जैन धर्म की चर्या पाने तो भी ये आमंत्रित करने की हिम्मत रख सकते हैं। इन्होंने तो कह दिया आने दो, पर मेरी तरफ से पाबंदी है। अंतिम ग्रुप शांति सागर ग्रुप जो अंतिम बनता है, उन लोगों से कहना है कि वे लोग ना आए जो स्वयं उठ बैठ नहीं सकते, गाड़ी में नहीं जाते। वो लोग ना आए जिनको हार्ट की बीमारी है, वे लोग ना आए जिनको शुगर की बीमारी है, वे लोग ना आए जिनको कोई ऐसी स्थिति हो कि दिन में कभी भी दवाई लेना पड़े। ऐसे लोगों के लिए मैंने पाबंद किया है, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे कार्य करते हैं। आप उस प्रकार की बीमारी में आएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इससे दवाई जो चलती हैं जिनकी, और जैसे डेंजर केस की दवाई है, हार्ट की है, बहुत शुगर की है। अब यहाँ शुगर हुआ, तुम्हारे 2 बजे शुगर हो गई, 2 बजे तो हमारी क्लास में बैठे हो गए। अब तुम्हारी लो हो गई और हाई हो गई तो गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे लोगों को ना आए और अति वृद्ध लोग ना आए। बाकी के लिए ललितपुर है यहाँ, यहीं यदि किमिक शिविर नहीं लग पाया तो भारत में कहाँ लग पाएगा? क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी जैन समाज है जो सारी समझदार है और हर चर्या में पूरे तत्पर रहते हैं। अभी तक के शिविरों में ये शिविर नंबर 1 पर रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जय हो। और सारे रिकॉर्ड पीछे रह जाएंगे और इन 30वां शिविर नंबर 1 पर आ जाएगा। महाराज श्री नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज श्री, हम ललितपुर वाले आपका पीछे समोसरण तक नहीं छोड़ेंगे। जब आपका समोसरण लगेगा तो सबसे ज्यादा जो सभा में बैठने वाले मुनि यार का श्रावक श्राविका होंगे वो सब ललितपुर के ही होंगे, ये आप अपने केवल ज्ञान में जानेंगे। और सभी महानुभावों से निवेदन है कि जो श्रावक संस्कार शिविर यहाँ पर आयोजित हो रहा है, आप सभी से निवेदन है कि आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन शीघ्र कर लें। sudhakalsh.com इस वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप अपनी डिटेल वहां पर भर दीजिए, हमारे पास तक आपकी सारी सूचना आ जाएगी। कुछ जिज्ञासु ऐसे भी हैं जिनको ये प्रोसेस करना नहीं आ पा रहा है, तो उनके लिए निवेदन है कि यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप तो 29 तारीख से यहाँ पर 31 से शिविर है, आप 30 तारीख को आ जाइए, हम आपका रजिस्ट्रेशन यहीं पर कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने की इतनी अनिवार्यता नहीं है कि ऑनलाइन करना ही पड़े, आप तो केवल मन बनाइए और मन बना करके ललितपुर के क्षेत्रपाल प्रांगण में आइए। आपको श्रावक संस्कार शिविर में भर्ती होने का पूरा, जो अशक्त व्यक्ति हैं जिनकी दवाइयां चल रही हैं उनके लिए केवल पाबंदी है, बाकी सभी 8 वर्ष से ऊपर के सभी जितने भी शिविरार्थी हैं वो सादर आमंत्रित हैं, आप सभी पधारिएगा।
इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमती चंद्रकला जी भोपाल और तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा। विद्यासागर महाराज की जय। माइक सीधे पकड़े। 108 श्री सुधासागर पुंगव श्री सुधासागर महाराज। देखो आदि छोटे बच्चे भी नहीं लाए, 8 वर्ष, कम से कम 12 से 15 के बाद के ही बच्चे आए। और तुम लोग अपने बच्चों को साथ में लेके आओगे तो आप 24 घंटे अपने साथ नहीं रख सकोगे। कई लोग क्या है, बाप भी आ जाता है, बेटा भी आ जाता है, तो दिन भर वो बाप उसी बेटे के में लगा रहता है। हाँ, उसी बेटे में लगा रहता है कि कहीं खिलाना है, कहीं पिलाना है। आहार को जाएंगे तो साथ में ले जाएंगे, नहीं, वही बच्चे को तुम साथ ला सकते हो जिसको 10 दिन के लिए तुम उसके बाप नहीं रहोगे, 10 दिन के लिए मैं उसका बाप रहूं। क्या बात है, जय हो। हाँ, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वो मेरे साथ रहेगा, मेरी व्यवस्थाओं में चलेगा। तुम उसके संबंध में नहीं खोज सकते हो, नहीं तो तुम बच्चों को लाकर दिन भर कई लोग आ जाते और फिर बच्चे के पीछे ही दिन भर घूमते रहते। बोले कहाँ गए थे? बोले बच्चे को सुसु कराने गए थे। तो ऐसे बच्चों को लेकर के ना आए। कम से कम बच्चा इतना समर्थ हो कि वो अपने ग्रुप के साथ कहीं अकेला आहार को जाता है तो जा सके, वो अपने क्लास के अनुसार बैठ सके तो बैठ सके। इतने बड़े बच्चे को लाना, अति छोटे को नहीं। जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज श्री और अभिवेक पूजन में जाप दी है, जो वो सप्तफंताय चिंतामणि पाशनाय निंदाय धरनैन पद्मावती सहिताय रिद्धि वृद्धि सिद्धि कुरु कुरु स्वा, ये इतनी बड़ी और इनको क्यों लगाया है धरनैन पद्मावती? सहिताय कहा है। हाँ। धरनैन पद्मावती को बुलाया नहीं गया क्योंकि धरनैन पद्मावती से युक्त जिस समय मुनि अवस्था में थे तो ये लगा दिया गया है। मूल शास्त्रों में ये शब्द नहीं है। बाद में भट्टारकों ने इस प्रकार के मंत्र देवी देवताओं के साथ जोड़ करके उस समय ऐसी परिणति करी, उस समय इस प्रकार के मंत्र बने तो अब उनको बना दिए, लेकिन तो उचित तो नहीं देना चाहिए कि नहीं है। क्या जाप देना चाहिए कि नहीं? बस उचित नहीं है, आगे आप जाना। चलिए जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अशोक जी खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती स्मिता जैन लकी बुक डिपो परिवार। परम पूज्य मेरे गुरुवर, मेरे भगवान, खांडू कॉलोनी परिवार की और समाज की ओर से साक्षात नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक जिज्ञासा ये है कि हम प्रतिवर्ष मतलब 2017 से लगा अभी तक आचार्य श्री के पास हर समय निवेदन करने जाते हैं कि महाराज जी हमको चातुर्मास नहीं मिलता है। आचार्य श्री संघ का कोई चातुर्मास नहीं मिलता। 5 साल हो गए, पूज्य मुनि श्री समता सागर जी मिला, उसके बाद 5 साल हो गए। तो महाराज जी ऐसा हमारा कौन सा पुरुषार्थ करें या ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय? महाराज जी आज ललितपुर वालों का आपका चातुर्मास सारे भारत की शिकायतें हैं। अब कहीं कहीं के है तो हम क्या करें। कई स्थानों पर भगवान महावीर स्वामी को लोग तरस गए, लेकिन महावीर स्वामी बिचला पर्वत पर 4 बार गए। अब क्या करें। अब महावीर स्वामी पूरा दक्षिण भारत में कहीं भी महावीर स्वामी का विहार नहीं हुआ। कहीं भी दक्षिण भारत में किसी तीर्थंकर ने विहार नहीं किया। महावीर स्वामी के खास तौर से विहार ही नहीं हुआ। और विपलाचल पर्वत पर राजगिरी पर भगवान महावीर स्वामी का 4 बार समोषण गया। तो अब ये तो भगी भागन बस जोगी बसाए, ध्वनि होए सुनि विभ्रम नसाए। इसलिए अब तो एक ही तरीका है, महाराज नहीं आ रहे हैं तो तुम्हें अपना स्थान बदल करके वहां कर लेना चाहिए जहां महाराज जाते हैं। महाराज जी यहाँ तक तो आप आ रहे हैं, पर ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें तो महाराज जी ललितपुर में 4 बार चातुर्मास मिल गया। मैंने सरल सस्ता पुरुषार्थ बता दिया। ये पुरुषार्थ तो कठिन है कि महाराज को कैसे बुलाया जाए। ये पुरुषार्थ सरल है, क्यों ना अपनी आजीविका वहां बना ली जाए जहां महाराज लोग आते जाते रहते हैं। जय। अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमती स्मिता जी लकी बुक डिपो परिवार। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सतीश जी नजा मंत्री पंचायत समिति ललितपुर। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में लकी बुक डिपो परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बच्चों की जिज्ञासा है कि महीने में 1 दिन बच्चों के लिए जिज्ञासा के लिए रखा जाए, जिससे वे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सके, क्योंकि आप नहीं पूरा बच्चों को नहीं रखते, क्योंकि बच्चों की कई बार इतनी छोटी जिज्ञासाएं हो जाती हैं कि सारे भारतवर्ष के लोग, विदेश के लोग, विद्वान पंडित लोग भी जिज्ञासा सुनने बैठे हैं। उचित जिज्ञासाएं हों तो कर सकते हैं। बच्चों जैसी छोटी मोटी जिज्ञासाओं के लायक ये मंच नहीं है।
महाराज जी, आज मेरी बिटिया का जन्म दिवस है और परिवार के सभी बच्चे अपनी गुल्लक लेकर आए हैं मंदिर जी के लिए समर्पित करने के लिए। अपनी गुल्लक लेकर के आए हैं, आज उनकी बेटी का जन्मदिन है। पंचायत समिति के हमारी क्षेत्रपाल मंदिर जी के प्रबंधक वगैरह सभी पदाधिकारी आ जाएं और बच्चों का एक छोटा सा दान क्षेत्रपाल मंदिर जी के लिए स्वीकार करें। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि सभी बच्चे अपने कम से कम जन्म दिवस के दिन पर अपनी गुल्लक मंदिर जी के लिए समर्पित करें, जिससे मंदिर के लिए बड़ा योगदान हो सकता है। बच्चों को संस्कार दो कि वे अपने खर्च में से दान निकालें। अपने माँ बाप को हर बच्चे को बोलना चाहिए, बेटा तुम्हारी तरफ से हम दान देते वो अलग है, तुम अपने खर्च जो उनको जेब खर्च मिलता है चॉकलेट बिस्किट आदि के, उसमें से कहो इसमें से तुम कुछ ना कुछ दान निकालो। और ये संस्कार बच्चों को दे दिया तो बड़े होने के बाद बच्चे माटी को छुएंगे और सोना हो जाएगा। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसी में सफलता मिलेगी, क्योंकि बच्चे को बचपन से ही उनके खर्च में से दान निकालने का संस्कार हो। मान लो उसको दिन भर में 50 रुपया मिलते हैं, 25 रुपया मिलते हैं, उससे कहो बेटा इस 50 में से 1-2 रुपया 5 रुपया तुम्हें गुल्लक में डालना है। वो दान, तुम्हारे दान नहीं कह रहा हूं, तुम तो कितने ही दान देना बच्चे के नाम से, लेकिन वो खर्च में से यदि वो 2 रुपया भी दान देगा वो उसके भविष्य को समृद्ध बनाएगा। हर माता पिता को अपने बच्चों को दान अपने बच्चों के हाथ से दिलवाओ, उनके मुख से दिलवाओ, उनके खर्चे में से दान देने के संस्कार देना चाहिए। चलिए जिज्ञासा करेंगे हमारी पंचायत समिति के मंत्री श्रीमान सतीश जी नजा। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता सहारा। महाराज श्री के चरणों में हमारे नजा परिवार और पूरे रिश्तेदारों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा सुबह के प्रवचनों से संदर्भित है। प्रवचनों में ये बात आई थी कि कभी बालक की अल्पायु में उसके पिता गुजर जाए तो ऐसी अशुभ कर्म की स्थिति बनती है, बैर की कोई भावना प्रदर्शित होती है कि कुछ पूर्व जन्म का बैर रहा होगा। तो बालक छोटा था, पिताजी गुजर गए। लेकिन एक दूसरी स्थिति है महाराज जी कि पिता के गुजरने के बाद यदि बड़े भाई पूरा संस्कार अपने छोटे भाइयों को दें, उनकी शिक्षा दीक्षा और अपनी कमाई में से उनको धन धान्य से भरपूर करें, तब उस स्थिति को क्या कहेंगे महाराज जी? दूसरी स्थिति है कि कुछ लोग मरे बाप के भी अंगूठा लगवा। सतीश जी, बाप तो बाप ही होता है, चाहे छोटा भाई छोटी माँ कितना भी प्यार दे, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। एक कर्म तो उदय आया कि नहीं, कौन चाहता? वो ठीक है मजबूरी का नाम, वो एक छोटे भाई की बहुत बड़ी महानता है कि बड़े भाई की या छोटे भाई के बेटों को उसके पिता का अभाव नहीं खलने दिया, ये उसने पुण्य कमाया। लेकिन उसका तो कम से कम अशुभ कर्म को तो आएगा, पिता की छाया तो आशीर्वाद में भी जो पिता का बरदहस्त होता है वो एक होता है अपने आप। ऐसा महाराज जी, जो मरे बाप के फर्जी अंगूठा लगवा लेते, हम लोगों के सामने ऐसे कई प्रकरण आते हैं, उनको क्या कहेंगे? जायदाद के लिए केवल उनके यही होगा, कभी कोई गुंडा पकड़ेगा और सारी संपत्ति लिखवा करके पूरे स्टाम्प पर दस्तखत करवा लेगा कि ना भाग यहाँ से। हाँ, ऐसे ही तो होते हैं, जो कई लोग पकड़ लेते ना और दस्तखत करवा लेते, वो ऐसे ही केस होते हैं। नमस्ते। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती ममता जी सहारा है क्या? जिसका नाम बोला जाए शीघ्रता से खड़े हो जाएं और माइक को अपने पास ले लिया करें, समय अपने पास कम है। भक्ति कलश में जो नाम प्राप्त हुए हैं श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, शकुंतला जी, अनुपम जी, सीए, ऋचा जैन, अमित जैन, सोनम जैन, आर जैन, अव्यांश जैन, अणिमा जैन, समस्त नजाई बाजार ललितपुर, श्रीमान कैलाश चंद जी, राजीव जी, अनीता जी, संजीव जी, राजकुमार जी, समस्त नई बस्ती, श्रीमान चंद्र कुमार जी, अमित जी, अभिषेक जी, राज मलैया, डोंगरा वाले समस्त परिवार, श्रीमान कैलाश चंद जी, विजय कुमार जी, कुलदीप जी, राकेश जी, देवरान वाले समस्त परिवार, श्रीमान संजय जी, हेमंत जी, विपिन जी, रोना वाले समस्त परिवार। जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहेंगे भाई श्री देवांश जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म को किस तरह इंटरेस्टिंग बनाया जाए जिससे उसमें और ज्यादा रुचि बढ़े? धर्म को बढ़ाने के लिए अपनी खुद की सबसे पहले तो जो जैन के श्रावकाचार है, जो आवश्यक हैं, उन क्रियाओं को निरंतर करते रहने से धर्म की रुचि बढ़ती है।
आज अभी प्रवचन सार में आया था कि जल कितना भी ठंडा हो लेकिन अग्नि के संपर्क में जाने पर वह गर्म हो जाता है। जल ठंडा है, यदि ठंडे स्थान पर रखा जाए तो ठंडा ही हो जाएगा और ठंडा हो, यदि अति ठंडे स्थान पर रखा जाए तो और ठंडाई बढ़ेगी। इसी प्रकार अपने जीवन को जो धर्म है, धर्मात्माओं की संगति में निरंतर रखा जाए तो धर्म की रुचि बढ़ती है। नमोस्तु। इसलिए तो सुबह कहा जाता प्रतिदिन देव दर्शन क्यों, प्रतिदिन गुरुओं के दर्शन क्यों स्वाध्याय, क्योंकि इन अच्छे लोगों की संगति में हम प्रतिदिन रहेंगे तो हमारे धर्म के संस्कार बढ़ेंगे। बहुत अच्छा पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने ये उदाहरण दिया कि संगति क्यों की जाती है। आप धर्मात्मा हैं, ठीक है, बराबर है, लेकिन आपका ये धर्म स्थित रह जाए तो अपने बराबरी वालों की संगति करो। तुम्हारे पास धर्म है लेकिन इसमें वृद्धि हो जाएगी यदि तुम अपन से अधिक धर्मात्मा की संगति करोगे। जैसे ठंडा जल यदि ठंडे स्थान पर रखा जाए तो वो और ठंडा हो जाता है। अगली जिज्ञासा करेंगे भाई श्री देवांश जैन, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अंजना जी बुखारिया। ममपथ प्रदर्शक गुरु चरण में शत शत नमन, शत शत नमन। महाराज श्री हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे जिनबिंब हैं, जैसे शिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी, पैठण के मुनीश्वर व्रत जी और आदि कई ऐसे जिनबिंब जिनकी किंवदंतियां हैं कि वे चतुर्थकालीन व तीर्थंकरों के समकालीन प्रतिष्ठित हैं। तो और हमारे आगमों में देखने मिलता है कि उस समय के मनुष्यों का कदकाठी बहुत विशालकाय हुआ करती थी। तो इस अनुसार उन जिनबिंब का भी जिनबिंब भी बहुत उतंग होने चाहिए, परंतु ऐसे देखने नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि जब अपने पास उपलब्ध है उस समय इतनी बड़ी काया नहीं थी। जैसे महावीर स्वामी की 7 हाथ की काया थी। 7 हाथ कितना हो गया? 7 जोड़ा 9 फीट की काया थी। तो अब 9 फीट की काया थी महावीर स्वामी की। तो उस समय की जो मूर्तियां हैं पद्मासन में, तो उतनी बड़ी मानने में कोई बाधा नहीं। मान लो 9 फुट के भगवान के सामने, जैसे आज अपने सामने सबसे छोटी मूर्ति कितनी बैठती है? 3 इंची की, 2 इंची की, 9 इंची। तो ये मूर्तियां आज अपने सामने 6 फुट वाले के सामने 9 इंची की मूर्ति बैठती है, तो 9 फुट वाले के सामने कितनी बैठेगी? ड्योड़ी कर दो, 2-3 इंच, 15 इंची। तो अब 15 इंची भगवान जैसे अपने सामने 9 इंची मूर्ति है कि नहीं, तो वो एक अच्छी मानी जाती है, ठीक। तो महावीर स्वामी के सामने 15 इंच की मूर्ति रही होगी, तो अब पैटर्न वाले भगवान 15 इंची तो है कि नहीं? तो ये जो मूर्तियां हैं चतुर्थकालीन जिनकी है, ये 15 इंच से तो बड़ी है ना। तो इसमें महावीर स्वामी, पारसनाथ भगवान की 13 हाथ की 9 हाथ की काया थी और 13-13.5 फीट की उनकी काया थी। उस समय मान लो 2 फुट की होगी सबसे छोटी मूर्ति, तो बन जाता है, ऐसी बात नहीं। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती अंजना जी बुखारिया, इसके बाद तैयार रहेंगे डीके जैन साहब दिल्ली। लेकिन बेटा प्रश्न भी अच्छा है तो जवाब भी बहुत अच्छा है। समझ में आ गया कि नहीं? पूरा गणित बैठा दिया कि नहीं? 6 फुट वाले के सामने 9 इंची, तो 9 फुट के सामने 15 इंची। नित्योदयम् दलत जिज्ञासा करें श्रीमती अंजना जी बुखारिया, इसके बाद श्रीमान डीके जैन साहब दिल्ली। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान स्टोक देश में एक गाथा कारिका आई है, नागो विज्ञत मायाति विज्ञो नाग्यत मृच्छति निमित्र मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत। तो यहाँ गुरु आदि को धर्मास्तिकायवत लिया है, जबकि धर्मास्तिकाय तो एक निष्क्रिय निमित्त है और गुरु तो प्रेरक निमित्त होते हैं। बहुत ही अंतर है, मतलब प्रेरक निमित्त उनको इसलिए कह दिया कि सामान्य चरणानुग की भाषा में प्रेरक निमित्त है। वस्तुतः निमित्त कभी प्रेरक नहीं होता। निमित्त यदि प्रेरक हो जाए तो गुरु सारी दुनिया को अभी तक हम तुम लोगों को मुनि बना चुके होते हैं। तो उस प्रेरक यानी उदाहरण, जैसे धर्म द्रव्य चलने वालों के लिए सहयोग करता है, इसी प्रकार गुरु महाराज लोग जो आसन्न भव्य हैं, धर्म मार्ग पर चल उनका सहयोग करते हैं। एक आध्यात्मिक दृष्टि है,
इष्टोपदेश की कारिका है, इष्टोपदेश की जो कारिका है, तो ये आध्यात्म ग्रंथ है। आध्यात्म ग्रंथ में उसी का सहयोग किया जाता है जो चलने को तैयार है, इसलिए आध्यात्मिक भाषा में धर्मास्तिकाय वत कह दिया। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान डी के जैन साहब दिल्ली। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अनीता जी चंदेरी। मुनिश्री को कोटि कोटि नमस्तु। भगवान, मेरा एक जिज्ञासा है कि चेतना और उपयोग में क्या फर्क है? किसमें? चेतना और उपयोग में आत्मा के चेतना अलग चीज है, उपयोग अलग चीज है। उपयोग एक पर्याय रूप में होती है। उपयोग जानने का काम करता है, चेतना अनुभव का काम करती है। ज्ञान और दर्शन ये जानते हैं और चेतना उस जाने हो का अनुभव करती है। मैं देख रहा हूँ, देख रहा है कौन? दर्शन, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये अनुभूति है। ज्ञान और दर्शन की जानी हुई वस्तु को जो अनुभव में लाता है उसको चेतना बोलते हैं। नमस्ते। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती अनीता जी चंदेरी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी जैन साहब इंदौर। प्रातः स्मरणीय मुनिश्री तो मेरा और मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु, दोस्ता नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, हम भवभवति वैदांत ऐसी तरह और हम ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं, केवल ज्ञानी का विषय है। अपन को पहचान करना नहीं, अपन को तो एक ही चलना है, हमें मोक्ष मिलना चाहिए। ये भाव अंदर से आ रहा है तो भव्य हो बस। अभव्य कौन है? अपन क्या लेना देना है? अपन तो भव्य हैं। महाराज जी, अर्धपुद्गल परावर्तन का मतलब क्या है? अर्धपुद्गल परावर्तन का जघन्य काल एक अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्ट काल असंख्यात 24 का जितना काल है उतना 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। ऐसे असंख्यात कल्पकाल व्यतीत होने पर अर्धपुद्गल परावर्तन पूर्ण होता है। ये उत्कृष्ट है और जघन्य अर्धपुद्गल परावर्तन काल अंतर मुहूर्त का होता है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अशोक जी जैन साहब इंदौर। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती आराधना जी बाहुबली नगर। गुरुवर, संस्कृत के भक्तांबर में और हिंदी के भक्तांबर में क्या फर्क है? हिंदी का भक्तांबर और संस्कृत के भक्तांबर में क्या अंतर है? नमो अरिहंताणम और हिंदी बोलो अरहंतों को नमस्कार हो। मंत्र कौन सा है? नमो अरिहंताणम। और हिंदी में बोला अरहंतों को नमस्कार हो, इसका जाप नहीं बनता। वो आचार्यों ने लिखा है, उनकी साधना से लिखा है। वो जो अक्षर हैं उन्होंने ध्यान करके लिखे हैं, सोच के लिखे हैं, और ये असंयमी ने लिखे हैं। और अंतर इतना है, मूर्ति में वही सूर्य मंत्र मुनि महाराज देते हैं और वही मूल सूर्य मंत्र गृहस्थ देते हैं। दोनों में का अंतर है? और जो ही अंतर उसमें। नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमती आराधना जी बाहुबली नगर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संभव जी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप में क्या अंतर है? पुण्यानुबंधी पुण्य तो होता है, पुण्यानुबंधी पाप नहीं होता है। पुण्य का अनुबंध करने वाला, जिस पुण्य कर्म के उदय से व्यक्ति पुण्य करता है वह पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। पापानुबंधी पुण्य? हाँ, पापानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य कहलाता है जिस पुण्य कर्म के उदय में व्यक्ति को पाप करने का भाव आता है। जैसे किसी के पास 100 रुपया है, बचा हुआ है, पापानुबंधी पुण्य है, वह जाकर के कहेगा क्या करना है? बोले चलो शराब पीते, गुटखा खाते, ऐश करते। पुण्यानुबंधी पुण्य कहता है चलो ये 100 रुपया बचे हैं, क्षेत्रपाल जी में मंदिर में जाके दान देते, किसी गरीब को अस्पताल में जाके दवाई कराते। तो ऐसा जो भाव, पुण्य कर्म के उदय से रुपया आया ये पक्का है, लेकिन आने के बाद वो पाप में वो खर्च करेगा तो पापानुबंधी है, और पुण्य में खर्च करेगा तो पुण्यानुबंधी है। ऐसा नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमान संभव जी। और आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती रेखा सिंघई। गुरुवार केवल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, हम लोग अष्टग्रह में छिलके वाले बादाम की जगह
माइक ठीक से पकड़े। हम अष्टग्रह में छिलके वाली बादाम की जगह बिना छिलके की बादाम का उपयोग कर सकते हैं क्या? अष्टद्रव्य में छिलके वाली बादाम की जगह बिना छिलके वाली बादाम। लेकिन उसको फल के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे आप। फल का नहीं रहा, फिर वो बीज हो गया। फल पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा जो बनता है फल, वो फल के रूप में, लेकिन अन्न के रूप में आप बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन गुरु के जो छिलके वाली बादाम होती है उसको खाने पे वो मोस्टली अक्सर कड़वी होती है, तो उस वजह से अगर हमें कोई अच्छी चीज चढ़ानी है अपने सामर्थ्य के अनुसार, हाँ चढ़ाओ, उसका कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं आएगी। कई लोगों को कैसे नारियल चढ़े, गीला नारियल नहीं चढ़ाते कई लोग। क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि गीले नारियल में जीव होते हैं, सूखा चढ़ाने के। कई लोगों ने कहा कि सूखे नारियल में ऊपर जटा होते ना, उनमें जीव होते, उन्होंने जटा उतार दिया, मुंडा चढ़ाते। कई लोगों ने कहा फिर भी अंदर का गोला खराब निकल जाए तो फिर उन्होंने कहा गोला चढ़ाते हैं, फिर वो गोला खराब निकल जाए तो ऊपर से काट के चढ़ाते। कई लोग चढ़ाते हैं ऊपर, बिल्कुल ऊपर थोड़ा काट लेते हैं। तो महाराज जी एक कटा हुआ श्रीफल गोला और कोई गोला चढ़ाते हैं, इसमें भावना का फर्क है। कुल मिलाकर उसकी भावना ये है कि द्रव्य में खोटा द्रव्य न चढ़ा जाए, इस भावना से चढ़ाने में कोई बाधा नहीं है, चढ़ा सकते। नमोस्तु नमोस्तु। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती रेखा जी सिंघई जिज्ञासा कर। हे गुरुदेव कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, जैसे भक्तांबर विधान कर लेते हैं और भक्तांबर पढ़ने का नियम है तो दोबारा भक्तांबर पढ़ना चाहिए क्या? भक्तांबर विधान कर लेते हैं और भक्तांबर पढ़ने का नियम है तो दोबारा भक्तांबर पढ़ना चाहिए। और भक्तांबर का नियम है तो वो अलग है, भक्तांबर विधान अलग है। हाँ नहीं, उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो विधान के लिए पढ़ा गया है, ये पाठ के लिए पढ़ा गया, अलग पढ़ना पड़ेगा। नमोस्तु महाराज। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज की गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान सीलचंद जी, विनोद कुमार जी, जिनेन्द्र कुमार जी, समस्त बछरावनी वाले परिवार। आप आगे आएंगे और आपके साथ हमारे शिविर के निर्देशक महोदय और चंद्रोदय चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय हुकुम जी काका, महामंत्री श्रीमान नरेश जी वैद्य, आप सभी आएंगे और गुरुवर की आरती करेंगे। है सीलचंद, विनोद कुमार, जिनेन्द्र कुमार, बछरावनी वाले परिवार। आरती प्ले कर दें। आज
आज उतारूं आरतियां। श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलैया।